Hello everyone, this is Professor Narayan Purohitan. Once again, welcome to the world of commerce. बेटा चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यू, उसमें 1.2 मैंने स्टार्ट किया था. 1.2 के अंदर डेटा रॉ एंड डिस्क्रीट दोनों पे अपन डिस्कशन किए थे और टोटल 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिया था. ये देखो आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं. अपना फ्लो कैसा होगा वो देखना. एक्सरसाइज 1.2 में ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने किया. क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ये भी हो चुका है. मैंने फोर्थ वाले क्वेश्चन में 92 भी यहाँ पे लिखवा के किया है कि किसी किसी के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 92 भी था, तो 91 भी निकाला, 92 भी निकाला. 92 में गड़बड़ था, वो मैंने आपको डिस्कस किया. प्रीवियस वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो. ठीक है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका. अब इसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर 5, टच मत करना अभी. ठीक है, समझेगा ही नहीं कुछ. तो हम क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले करेंगे, ग्रुप डेटा वाला. 7 करने के बाद हम लोग करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9. 9 के बाद मिसिंग वाला डेटा करेंगे. उसके बाद ये 10th वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा. और 10th क्वेश्चन करने के बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर है ना ये 6th, ये करेंगे. उसके बाद आपको ये समझ में आएगा. इसका नंबरिंग गलत दिया गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, ये पहले नहीं कराना चाहिए. तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड. ठीक है, तो जो अगर देखेगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया है, इसके पहले वाला 5th वाला किधर गया, तो मैं कराऊंगा 5th वाला क्वेश्चन भी. आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, तो 7 के बाद मैंने सब डाले हुए क्वेश्चन कि 9 कराना, फिर मैं आपको 5th वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा. अब क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि सर ये ग्रुप वाला डेटा है, ग्रुप में दिया हुआ है. अब ग्रुप वाले डेटा को सॉल्व करने के लिए अपने पास टोटल 4 स्टेप्स थे. पहला स्टेप क्या था, डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए. कैसे पहचानते कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो ये क्लास देखो. सेकेंड वाला जो अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास. अपर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास. देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. पूछा क्या है, D9 और P20. ओके, मैं ये बोल रहा था पहला स्टेप था कंटिन्यूअस, दूसरा था CF, तीसरा क्लास फाइंड करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो. तो 4 स्टेप में इसका आंसर आता है. तो लिखो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. क्लास दिया 0 to 20. जिसने क्वार्टाइल्स किया है ना उसको इजी गिरेगा, पूरा उसके जैसा ही है. और साथ साथ में करेंगे ना तो और अच्छा लगेगा अपने को. एक बार क्वेश्चन लिखो सब लोग. कहाँ तक जाना है, 120 तक जाना है. और फ्रीक्वेंसी में क्या है, 1, 14, 35, 85, 90 और 15. ये फ्रीक्वेंसी हो गया. फर्स्ट और सेकंड स्टेप किया अपन ने. उसके बाद तीसरा स्टेप है क्लास फाइंड करना है. किसका क्लास सर, पूछा क्या, D9. तो अच्छा CF नहीं किया ना, तो CF निकालो पहले, उसके बाद करेंगे हम लोग. तो CF क्या आता है, 1 का 1 प्लस 14, 15 प्लस 35 कितना आएगा, 50 प्लस 85, 135 प्लस 90, 225 प्लस 15, 240. कैपिटल N. ठीक है, 240 आया. ओके, यहां तक क्लियर है. D9 क्लास फॉर्मूला क्या आएगा, क्या इसमें +1 लगता है, +1 नहीं. इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा में आता है +1. ग्रुप डेटा में +1 नहीं आता, किसी भी ग्रुप डेटा में. बेटा ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आप दिमाग में ऐसा लिख रहे हो कि सर ये ऑड आया, इवन आया तो +1 आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो. यहाँ पे क्या आएगा, 9n/10. डेसिमल है तो अपॉन 10, 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे कैपिटल N आएगा, +1 नहीं होगा.
किसी भी ग्रुप डेटा में +1 नहीं होता। वैल्यू कैपिटल N 240, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा 216 वैल्यू। अब बताओ 216 है ना, 216 ये किसके अंडर में आ रहा है, इधर किसके अंडर में आ रहा है 216, ये आपका 225 के अंडर में आ रहा है। जैसे आपने डिस्क्रीट में किया था लास्ट लेक्चर में कि 21, अच्छा यहाँ पे प्रे नहीं करना है, यहाँ पे प्रे नहीं करना है, ठीक है ना। 216 ना 216, इसके आगे का वैल्यू कौन सा CF में है 225, ये वाला, इसको बोलेंगे D9 क्लास। ये आपका D9 क्लास है, लिखा आपने D9 क्लास। अब अपने को बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा बड़ा वाला फॉर्मूला, देखो D9 का फॉर्मूला था L1 प्लस, याद आ रहा है कुछ, L1 प्लस यहाँ पे 9n/10 आ जाएगा, 9n/10 माइनस CF इंटू H/F इंटू H/F। तो L1 का वैल्यू कितना है, ये L1 होता है, मालूम है ये 80 इज द L1 लोअर क्लास लिमिट, 9n/10 अभी निकाला आपने 216, CF का मतलब होता है इसके ऊपर वाला 135, जैसा आपने क्वार्टाइल किया वही का वही है बेटा 135, मल्टीप्लाई H मतलब इसका डिफरेंस, क्लास साइज कितना, क्लास साइज 100 माइनस 80 20, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंसी है 90, सॉल्व करो 80 प्लस कितना होगा ये 81 इंटू, ये कैंसिल हो रहा है 2/9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, तो कितना आ जाएगा बेटा 98, ये आपका D9 आया। और ध्यान दो बेटा D9 आया 98, और मुझे पता था 98 ही कुछ हो सकता है, कैसे पता है कि जो आपका क्लास है ना, क्लास इसके बीच में ही आंसर आएगा, तो 80 और 100 के इन बिटवीन ही है ना 98, समझे, ये इसके बीच में ही है, आ गया आपका 98 आंसर D9। अब ऐसे क्या करना है P20, अब P20 करने के लिए पहले क्या करेंगे, P20 क्लास निकालना पड़ेगा, तो P20 क्लास फॉर्मूला आएगा 20 का 20 n/100, परसेंटाइल के लिए 100 आता है, वैल्यू 20 इंटू कितना कैपिटल N बेटा 240 है, तो यहाँ पे 240/100 वैल्यू कट गया 24 टू जा कितना आता है 48, अब 48 किसके अंडर में आएगा, बोलो, ये 50 के अंडर में आएगा। यहां तक क्लियर है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें अपन अभी, P20 का वो बड़ा वाला फॉर्मूला यहां मैं लिखता हूं, तो P20 का जो बड़ा वाला फॉर्मूला वो है L1 प्लस 20n/100 माइनस CF इंटू H/F। L1 कितना है 40, 20n/100 कितना आएगा 20n/100, तो बेटा 20n/100 आएगा 48, तो यहां पे आएगा 48 माइनस CF इसके ऊपर 15 इंटू H, क्लास साइज कितना है 20 और फ्रीक्वेंसी 35, अंडरस्टूड। अभी 40 प्लस माइनस करो कितना हो रहा है 33 इंटू 20/35, करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा आपका 5 7 जा 35,
5 4 जा 20, तो 40 प्लस ये कितना आ रहा है 132/7, करो 7 से डिवाइड करो, थोड़ा कैलकुलेशन है करना पड़ेगा अपने को। 7 1 जा 7, 6 2, 7 8 जा 56, 6.0 56 35, तो क्या आ रहा है इधर 40 प्लस 18.85 58.85, ये आपका P20 आया। कैलकुलेशन है, कर लेना वो क्या है। बस सिंपल था बेटा, ये जैसा आपने क्वार्टाइल्स में किया था वैसे ही करना है। CF क्या होता है, CF उसके ऊपर वाला CF, फ्रीक्वेंसी उसी के अंदर वाला, मतलब सब है ना वो क्लास वाले लेने का एक्सेप्ट CF उसके ऊपर वाला रहेगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल था ये। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, समझना इंपॉर्टेंट है सिंपल है। पहले बताओ कौन से टाइप का डेटा है। सर ये तो ग्रुप डेटा है, चलो पहचान लिया आपने। पूछा क्या है, कहना क्या चाहते हो, बोलो कमेंट करके बताओ इसमें क्या पूछा है बेटा, एक बार देख लो अच्छे से इसको। ऐसा क्वेश्चन 1.1 में अपन ने किया था, ये वाला क्वेश्चन। लिमिट्स, और जब भी लिमिट्स पूछते हैं ना तो आपको दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, दो वैल्यू, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। तो यहां बोला लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडल 60%, ऑफ क्या बोला, मिडल 60% ऑफ दिस शॉप्स, तो क्या आएगा, बीच वाले 60% एरिया को फाइंड करना है, बीच वाले। देखो जैसे कि ये है, यहां पे ना 50% होता है, ये 100% समझो, और ये यहां से 0%, ठीक है। अब बीच के 60%, बीच के, अब बीच के 60% है ना, इसका आधा कितना हो गया 30%, 30%, तो यहां से आप 30% ऐड करो प्लस 30%, यहां पे ऐड करो, सॉरी माइनस करो 30%, बिलो 30%, तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80%, और 50 माइनस 30 कितना होएगा 20%, मतलब आपको ये वाला एरिया का लिमिट चाहिए। अब आप देख लो, ये यहां से यहां तक 20% 80%, डिफरेंस कितना होता है 60%, इसको बोलते हैं मिडल 60% ऑफ द एरिया, मिडल 60%। अब 20% का मतलब होता है P20, यहां पे क्या आएगा P80। तो आपको बेटा P20 और P80 निकालने का है, P20 और P80, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे आपको ना यहां पे पूछा क्या तो मालूम नहीं था, आप जब लिखेंगे ना, अपन लिखेंगे तो पहले लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्या पता है, ये सब बनाने का नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% of the shops, that is P20, P80, ये आपको फाइंड करना है। तो P20 निकालने आएगा आपको इसमें, हाँ यहाँ पे CF निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, CF निकालो, P20 क्लास निकालो, P20 का बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फिर P80 क्लास निकालो, फिर P80 का बड़ा फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्लीज ट्राई करना, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, और कमेंट करके बताना। और अगर को लग रहा है कि सर नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट करना, सर प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दो, तो मैं कवर कर दूंगा। क्लियर? हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, मिसिंग वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करा देता हूं मैं आपको। वैसे 1.1 में मैंने कराया तो था ऐसा क्वेश्चन, बट वापस देख लेते हैं अपन। ये क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी,
कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है यहाँ पे, और क्लास देख के मालूम पड़ रहा है कि ग्रुप डेटा है। 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000 and 2000 to 2500। 7 इसको A लिख लो, 25 30 इसको B लिख लो। फर्स्ट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर A एंड B रिस्पेक्टिवली, वो आप लिख देना। D3 का वैल्यू दिया हुआ 1100, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, और 100% है टोटल। टोटल आपको 100% एक क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, देखो n = 100। ग्रुप डेटा में जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि डेटा शुड बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस में ही है। दूसरा स्टेप है आपका CF निकालना है, तो 7 का 7, 7 + A, 7 + A प्लस 25, 32 + A प्लस 30, 62 + A प्लस B, 62 + A प्लस B। तो यहां मैं लिख सकता हूं, देखो आप नॉर्मली ये जो होता है वो यहां लिखते हो ना, दिस टू आर सेम होना चाहिए, तो 62 + A प्लस B किसके इक्वल होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए। तो A + B कितना आएगा बेटा, इसको वहां लेके जाओ, तो 100 - 62 कितना हो जाएगा, लिख लेता हूं मैं, चलो 100 - 62, तो A + B की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 38। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब D3 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, तो D3 क्लास क्या होगा बताओ मेरे को। गिवन दैट D3 = ₹1100। अब बेटा ये 1100 जो आंसर दिया हुआ है, तो ये 1100 आपको देखने का ये आंसर है ना, ये क्लास, तो 1100 किसके अंडर में आता है, इसके अंडर में आता है, तो ये आपका आ जाएगा D3 क्लास। आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे, क्लास जब निकालते थे तो उसी को हाईलाइट करते थे कि आपका आंसर इसी के बीच में आएगा, वो CF में देखकर ना। अगर D3 है तो 3n/10 करते थे, पर यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको आंसर दे रखा है। D3 का प्रॉपर वैल्यू दिया हुआ 1100 रुपए, तो 1100 किसके अंडर में आ रहा है, इधर इसके बीच में आ रहा है ना, इधर मत देखना, इधर आंसर है वो, तो उसी के बीच में आएगा। तो ये आपका आ गया D3, तो D3 1100 है, देयरफॉर D3 क्लास विल बी 1000 to 1500। ओके, ये हाईलाइट कर लिया मैंने। अब मुझे बताओ L1 क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट 1000, क्लास साइज कितना है 500, फ्रीक्वेंसी कितना है 25, एंड CF कितना है इसके ऊपर वाला 7 + A। तो अभी D3 का फॉर्मूला अप्लाई करो, बड़ा वाला D3 का फॉर्मूला। तो D3 का फॉर्मूला है बेटा L1 + 3n/10 - CF × H/F। D3 दिया है 1100, L1 अभी निकाला अपन ने, पूरा का पूरा एकदम रेडी है, सिर्फ आपको पुट करना है। 1000 + 3 × n की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 100/10 माइनस बेटा CF की वैल्यू कितनी दी है, CF की वैल्यू दी हुई है सर 7 + A, पर यहाँ पे अगर लिखेंगे ना 7 + A तो गड़बड़ हो जाएगा, कि बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 7 - A हो जाएगा, ठीक है। प्लस A क्या हो जाएगा, माइनस A, बिकॉज ऑफ माइनस वाला सिंबल, इनटू H का वैल्यू 500 एंड फ्रीक्वेंसी 25। इसको यहां बुलाओ, भाई तू इधर आ जा, 1100 चल इधर आ जा, -1000, ओके, ये कैंसिल, कितना है 30 - 7 कितना होता है 23,
माइनस ए, ये 25 टू जा 50 इंटू 20 हो गया इधर, तो ये कितना आ रहा है बेटा 1100 माइनस 1000, ये 100, 20 को यहाँ ले लो अपॉन 20, 23 माइनस ए 20, 5 जा 100, ए यहाँ ले लो पॉजिटिव ए 23, ये उधर गया तो माइनस 5, ए इक्वल टू कितना है बेटा 18, ए 18 आ गया, यहाँ लिखो सब्सटीट्यूट ए इक्वल टू 18, तो 18 प्लस बी इक्वल टू 38, तो b का वैल्यू आ जाएगा 38 माइनस 18, b इक्वल टू बेटा 21 नंबर। तो आंसर लिख देना बेटा आप आंसर कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व करना है। मिसिंग वाला क्वेश्चन आया तो भी देखो कॉन्सेप्ट तो वही है पूरा का पूरा, ग्रुप डेटा के जो स्टेप्स है वो अपने को फॉलो करने, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया रहेगा। इसके बाद है ना ये वाला क्वेश्चन 10th वाला और ये 6th वाला एंड 5th वाला, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 10th 6th और 5th तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ये 3 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया रहेगा। रिवाइज करते रहना, ये सारे जो नोट्स है ना मैं सेव करके रखता हूँ, ये पूरे सेव करके रखता हूँ और इसको मैं अपने एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। या समझो आपने नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ से आप एक बार रिफ़र कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप है ना साथ साथ में नोट्स को पूरा करो। 2 बुक बना के रखो, एक फॉर्मूला बुक और एक प्रैक्टिस बुक। जितने भी कॉन्सेप्ट है, ऐसी बातें जो आपको पहले पता नहीं थी अभी पता चल गई है, तो उसको फॉर्मूला बुक में लिखने का, ताकि उससे आपका फॉर्मूला बुक एकदम अच्छे से अपडेट रहेगा और एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन में वो काम आएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।